नमस्कार माताओं और बहनों, आज हम भैया पांचे की कहानी सुनाएंगे। सुनो। एक गांव में एक साहूकार रहता था और उसके बहुएं थी। एक छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसके ना पियर था ना मायका था। बेचारी बहुत सीधी सादी सुशील थी, सारे घर का काम करती, अपने आराम से रहती। तो सावन का महीना आया तो अपनी सास से कहती है अपनी जेठानी से, चलो गोबर मिट्टी ले आते हैं, घर को लीपेंगे। तो भैया गोबर मिट्टी लेने चले गए। अब वो उसकी जेठानी तो आगे निकल गई थी और वो अपना आ रही थी। तो लोग डंडा ले ले के भाग रहे थे। उसने देखा ये डंडा ले ले के क्यों भाग रहे हैं, तो उसने कहा कि पता नहीं ये डंडा लेके क्यों भाग रहे हैं। जैसे ही उसकी नज़र पड़ा एक सांप जा रहा है। अब सांप के पास नज़र पड़ी तो उसने वो सांप पे वो गोबर का थसला डाल दिया। वो समझ गई सांप को मारने के लिए भाग रहे हैं। अब उस थसला डाल दिया और उसको अपने घर चली आई। अब उनको कोई सांप नहीं मिला, वो भी लौट गए होंगे। अब दूसरे दिन जो बहू थी वो पानी भरने के लिए गई थी। सब अपनी तैयारी कर रहे कि हम तो कल पियर जाएंगे। सब मेहंदी महावर लगा लगा के सब अपनी बातें कर रहे थे। तो वो बोली कि तू बहन तू भी तो जाएगी? कि नहीं भैया, मेरे तो कोई भैया ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, ना पियर है ना भैया है। तो अच्छा, अब सब हंसी सी उड़ाने लग रहे। उसको रोना आ गया, बैठी बैठी रो रही थी। अपने पानी लेके चुपचाप घर पे आ गई। दूसरे दिन पानी भरने गए तो सब संग की सहेलियाँ जो पानी भरने आती वो तो अपनी पियर चली गई थी। अब अकेली रह गई थी। उसकी रस्सी तो टूटी फूटी थी, सी टूट गई। अब तो वो पानी भी नहीं भर पा रही बेचारी। अब पानी कैसे भरे, पानी भर के नहीं ले जाती है तो सास घर पे चिल्लाएगी। बड़ी परेशान बेचारी बैठी बैठी रो रही थी, अब मैं पानी कैसे भरूं, मेरे पे तो कोई रस्सी भी नहीं है, मेरी तो रस्सी भी टूट गई। तब वो सांप सुनना था सारी बात। तो वो आता है कि बहन क्यों रो रही है? कि नहीं भैया कुछ नहीं है, मेरी रस्सी टूट गई है, अब मैं पानी भर के नहीं ले जाऊंगी तो मेरी सास चिल्लाएगी। माने की बहन तू चिंता मत कर, तू मेरे में गांठ बांध ले। कि नहीं भैया तेरे लग जाएगी, ऐसे कैसे मैं बांध लूँ? कि नहीं बहन, तूने याद है तूने मेरी जान बचाई थी, तूने गोबर का तसला डाला था, तो मैं वही हूँ तेरा। तो तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, मेरे नहीं लगेगी, तू बांध ले, पानी भर ले। उसने भैया बांध लिया, पानी भर लिया और चली गई घर पे। दूसरे दिन वो सांप और भैया के रूप में बन के आ गया और सास से बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तो सास बोली तेरी कौन सी बहन है? कि जी मेरी बहन है, उसको भेज दो, मैं उसका भैया हूँ, बुलाओ मेरी बहन को। तो वो बोली कि तुम कौन से भैया हो? उसके तो हमने कभी भैया ही नहीं सुना, उसके तो भैया है ही नहीं है। कि मैं धर्म का भैया हूँ, मैं जो छोटी सी थी जब इसकी शादी हो गई थी और मैं बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, तो इसे कोई याद नहीं है, पर मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ, धर्म का भाई हूँ इसका। भैया सास ससुर ने बात मान ली और उसको भेज दिया। और बहू के तो छोटा सा पेट में का कहते हैं वो हाथ गोद में बच्चा था, अपना लाला लेके चली गई पर लड़के को। अब मन मन में डर तो रही कि मैं और बच्चा जा तो रहे हैं, पता नहीं कौन सा भैया है, कहाँ भैया है। भैया खेत ही खेत चलाते चलाते ले गया, एक बामू के पास जाके खड़ा कर दिया। सांप का बामू जो होता है ना, उसके पास जाकर खड़ा कर दिया। अब तो डरे, पैर कपाने लग गए, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तो ना इधर जाती हूँ तो मरी, उधर जाती हूँ तो मरी, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अब कैसे करूँ? अब तो भैया चुपचाप खड़ी हो गई। कि तो वो लड़का तो उतार के नहीं, एक आला था वहाँ पर, आले में बिठा दिया, खिलौने सब डाल दिए और उससे बोला कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लियो, डरियो मत। भैया बा उसने तो मुझे तो वैसे भी खा जाएगा, वैसे भी खा जाएगा। तो उसने पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ के अंदर ले गया। और तब माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हारी बेटी को लेके आया हूँ, जो मेरी बहन है इकलौती, इसे लाड़ प्यार करना खूब, मैं अपनी बहन को सावन के महीने में लेके आया हूँ। माँ बोली ठीक है, खूब लाड़ करा, प्यार करा और खूब न खाना पीना खिलाया। और अपने भांजे को आले में बिठा गए थे लाला को, उसको वहीं पे खिलौना पिलौना सब खिलाते करते रहते थे, अपना रहते थे। तो एक दिन क्या कहते हैं, माँ रोज़ दूध अपने भाइयों वो बच्चों के लिए, वो स्यांप फ्यांपन के लिए साफ वो करती थी ठंडा। तो एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ तुम रोज़ दूध ठंडा करती हो, आज मैं दूध ठंडा करूँगी भैयाओं के लिए। तो वो बोली बेटा तुझे पता नहीं है, फल थोड़ा सा भी गर्म रह जाएगा ना तो जल जाएंगे, एक साथ 1 घंटे के बाद ही आते हैं।
कि नहीं माँ मैं जब ही घंटा बजाऊंगी जब जी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। कि ठीक है नहीं मानती है तो तू कर ले। अब उसने भैया ठंडा करने बैठ गई, उसे एक नींद का झोंका आ गया और वो हाथ लग गया तो घंटा बज गया। अब भैया सांप दौड़े चले आए और गर्म दूध था, गर्म दूध में ही मुँह डाल दिए। कोई खंडा हो गया, कोई ऊंचा हो गया, कोई बंडा हो गया। अब तो खाने दौड़े। तो माँ बोली जैसे बहन को लाए वैसे ही तुम पहुँचा दियो, खाओ मत उसे। और फिर तुम तो उनके तुम्हारे तो भैयों की कसम खाए करेगी, खंडे सू बूचे सू और बहुत बंडा प्यारे बंडा भैया सू, तुम उसे खा क्यों रहे हो। तब आने गई कि भैया नहीं माने, पर बंडा भैया सब समझा दिए, वो तो समझ गए। पर वो बंडा भैया ज़्यादा जल गया था, वो तो बदला लेना चाहता था। वो कह रहा मैं किसी न किसी से बदला लूँगा, मैं तो नहीं मानूंगा बदला ले लेना। भैया अब बहुत दिन हो गए तो अपनी माँ से कहती है कि माँ अब तो मैं अपने घर जाऊँगी, मुझे बहुत दिन रह गए हैं। तो वो माँ ने खूब सेमरी चावल, खूब सोना चांदी, बच्चों के लिए खिलौने कपड़े बच्चों के लिए रख दिए। और छोटा सा लाला था उसके लिए वो सारे बच्चे कपड़े खिलौने सब रख दिए। और बोले कि बेटा ले इसे जैसे लाया वैसे ही छोड़े। हाँ कि ठीक है माँ। जैसे उसे अपना छोड़ गए तो भैया सब आड़ पड़ोसिन और जिठानी उठानी सब देखने लग गई कि इसके तो पियर नहीं था, इतना माल लेके आई है, हमारे तो पियर था तो हमें तो कुछ भी नहीं दिया। इसकी तो बड़ी कीरी भैया, कहाँ तो पियर नहीं था, पियर नहीं था, पियर निकला तो इतना पैसा धन दौलत खेल खिलौने कपड़े लत्ते लेके आई है, ये तो पूरी पोटली रूले भर के लाई है। अब भैया सब पड़ोसी देखने लगे कि भाई तो छोटी हो के तो बहुत ज़्यादा ही निकला। तो मैं जो कहती कि इसके पियर नहीं है, पियर नहीं है। अब एक दिन बच्चा दूध पी रहा था उसका लड़का, तो चम्मच कटोरी से खेल रहा था। तो सास चिल्ला के कहती है कि चम्मच कटोरी ने क्यों तोड़े डाल रहा है, कहीं तेरा भैया नहीं दे जाएगा, तेरा मामा नहीं दे जाएगा। तो भैया वो तो बंडा भैया तो आता ही था तक में कि कब मेरे मौका मिले और कब मैं डसूँ पर अपना बदला लूँ। और उसने सुन ली कि ये मामा कह रहे हैं। तो दूसरे दिन वो अपने घर जाके कहता है कि ऐसे ऐसे उससे ताने मार रहे थे, तो ले जाके उसने सोने की कटोरी और सोने की चम्मच डाल दी। अब वो तो भैया सोहनी से खींचने लग रहा है। एक दिन लड़का वो फिर गया बंडा भैया के तक लग जाए तो वो सोमनी से खेल रहा। तब बोलते ये तोड़े डाल रहा है पूरे झाड़ू को, तेरे मामा नहीं दे जाएंगे सोने की सोमनी। भैया दूसरे दिन तो सोने की सोमनी डाल गया। तब वो सास कहती है कि भैया तेरा भैया तो छिकती नाक काटता है, सोने की कैंची डाल गया। अब तो कहती है तेरे भैया तो भैया छिकती नाक काटती है, तेरे भैया से तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भैया तेरे भैया से हम कुछ नहीं कहेंगे, तेरे भैया तो भैया यहीं पे ही है, भैया अब नहीं कहती कुछ भी। अब जो माँ से उसने वायदा किया था ना कि माँ मेरे से मिलने कब आएगी बेटी ने, तो उसकी माँ ने कब का वायदा दिया था कि मैं हरियाली मावस को बेटी तो उससे मिल ले आऊँगी। ठीक है माँ। अब धीरे धीरे हरियाली मावस आई। अब हरियाली मावस को उन्हें खूब पूड़ी पकवान घर में खूब खुश रही, आज तो मेरी माँ आएगी, आज तो मेरी माँ, खूब जल्दी जल्दी काम करा, सब कुछ सबको लीपा पोता खवाया पिवाया, सब पकवान बना के लिया। और रात तक तो थक गई बेचारी। और वो तो रात के 12 बजे के बाद आएगी माँ तो। और उसने क्या करा, उसे नींद आए क्योंकि सुबह की उठी थी, सुबह से काम करती शाम तक थक जाती, कुछ बच्चा परेशान कर लेता था तो वो थक गई थी बुरी तरह। अब उसे नींद आवे, अब आंटी मेरी तो माँ आएगी, अब मैं कैसे करूँ। उसने छुआ उंगली काटी, उस पर नमक डाल लिया कि मेरे को नींद तो भी नहीं आ गई, तो भी बैर नींद हो गई। जैसी उसकी नींद लगी, जैसी माँ आई, अब वो खटिया पे चारों मुँह मारे, कहूँ इधर मुँह मार जमीन में पटके, कहूँ उधर। अब वो ऊपर योनी मारे, कहीं नेक भी बिस लग गया तो इसको जहर फैल जाएगा। अब भैया पैर पटक पटक के सिर पटक पटक के माँ चली गई, पर वो नहीं जगी। तो सब बाकी खटिया के पाए से हार टांग के और माँ चली गई। सवेरे उठी तो देखा तो हार जगमगा रहा खटिया के पाए से। माँ ने कही हाय मेरी तो नींद बैर रह गई। माँ घर आई और चली गई, माँ घर आई चली गई, मेरी तो नींद बैर रह गई। ऐसे ही पूरे दिन कह के जी का गुनगुना रही है। देखा तो हार जगमगा रहा कि मेरी माँ आई रात को और मेरी तो नींद बैर रह गई। तो वैसे ही करती रही, पर माँ से नहीं मिल पाई मैं। तो एक दिन वो जैसी पीस रही तो पड़ोसन आई, पड़ोसन बोली कि हमें तो अपने चूल्हे की आँच दे दे, कि ठीक है ले जाओ। तो एकदम बाकी नज़र उसके गले पे गई थी कि जी हर कहाँ से लाई है, कि ये तो मेरी माँ रात को आई थी वो दे गई है मुझे, मेरी तो नींद बैर रह गई। माँ घर आई और चली गई। तो माँ ने कही ऐसा है
कि मेरे भैया की शादी आ रही है तो मैं अपनी भैया की शादी में जाऊँगी, एक दिन के लिए मैं अपने हारे रहती हो। मान की भैया मैं नहीं दे, मैं तो टूटो हारे खंडे सू गुचे सू, मेरे प्यारे बहुत बंडा भैया सू, मेरा तो टूटो पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं दूँगी। तब बंडा भैया चक्की के नीचे ही बैठो। अब वो सुनो, अब सुनो कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी बहन को सबसे प्यारा भैया तो मैं ही हूँ, बंडा भैया के खंडे सू गुचे सू और मेरे बहुत प्यारे बंडा भैया सू। मेरा टू मैयो से जाके कही कि मम्मी काके था मैयो मेरी तो बहन मेरी, मैं सबसे प्यारा हूँ। क्यों कि वो पड़ोसी ने आई थी तो वो हार मांग रही तो मुझे बातें की थी खंडे सू गुचे सू मेरे बहुत प्यारे बंडा भैया सू। मेरा तो टूटा पड़ा कि मैं तो तुझे पहले ही कही कि तेरी कसम खावे करेगी। हाय मैं तो बहुत गलत करवे जा रहा हूँ, मैं तो भाई खावे जा रहा हूँ, रोज़ मैं खावे जा तो पर मौका नहीं मिल पाया। और मेरी बहन तो मुझे समझ से ज़्यादा प्यार करती है। जैसी भैया बा बहन को भैया बनाओ, जैसे हर किसी का भैया बनना, सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।